हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे नोटिस राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि आपको नोटिस कैसे लिखते हैं। ये जो है एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं राइटिंग सेक्शन का, आपको जो है ग्रामर में आता है, जिसमें आपको नोटिस लिखा रहता है। आप बहुत जगह नोटिस पढ़े होंगे, चिपकाया रहता है, बोर्ड पर हो, दीवार पर हो, चाहे कह सकते हैं बैनर लगाकर ऊपर जो है खंभा पे हो, स्कूल में चिपकाया रहेगा। ये सब चीज़ें नोटिस होता है। अब क्या चीज़ है नोटिस में, ये हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। नोटिस एक छोटा सा यहाँ पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैसेज है, जो किसी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या संस्था के लोगों को सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अब समझेंगे हम लोग। नोटिस हमेशा शॉर्ट होता है, जो भी चीज़ें हैं एकदम छोटा सा में बताया रहेगा, एकदम क्लियर होगा और एकदम फॉर्मल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। टू दी टॉपिक बात होगा, टू दी पॉइंट बात होगा, ना कि इधर उधर की बातें नोटिस में। तो ये सब चीज़ें होंगी। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट अगर हम लोग देखें, नोटिस क्या लिखा जाता है नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट में देखें। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, चाहे स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, संस्था का नाम, कुछ भी हो सकता है, वही है ऑर्गेनाइजेशन उसका। अब जो है नोटिस नीचे लिखा जाएगा। इसमें क्या चीज़ लिखा जाएगा, सबसे पहले डेट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट या टाइटल उसके बाद लिखा जाएगा। उसके बाद जो है जो चीज़ इन्फॉर्मेशन देना है वो चीज़ लिखा जाएगा। लास्ट में नेम लिखा जाएगा और जो है डेस्टिनेशन। अब चलेंगे सीधा, हम लोग बात करेंगे सीधा। पहला नोटिस लिखने के रूल को समझेंगे, थोड़ा सा समझिए तो। हेडलाइन ऊपर ऊपर जो है संस्था या स्कूल का नाम लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है नोटिस, उसके नीचे जो है बड़े अक्षर में नोटिस लिखेंगे। तीसरा है डेट, नोटिस जो है लिखने का तरीका, नोटिस लिखने का जो है तारीख लिखा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट या टाइटल कह सकते हैं, नोटिस किस बारे में है ये आपको बताना होगा। इसके बाद बॉडी, यानी कि नोटिस की पूरी जानकारी होगी, व्हाट, व्हेन, वेयर और हु, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। जब अभी चलेंगे तो पता चलेगा। 5 हम लिए हैं एग्जाम्पल। नेम एंड जो है कह सकते हैं डेसिग्नेशन, यानी कि अंत में क्या कह सकते हैं, लिखने वाले का नाम और जो है पद, ये चीज़ें होंगी। जैसे अभी चलेंगे तो पता चलेगा। नोटिस का लगभग जो कह सकते हैं 30 से 40 वर्ड में होता है, ये हार्डली। एग्जाम्पल में देखें, स्पोर्ट डे नोटिस को करेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या लिख देंगे, संस्था का नाम। जैसे कि यहाँ पर स्पोर्ट डे नोटिस की बात हो रही है, तो इसमें संस्था के नाम लिखेंगे, जो भी आपका स्कूल है, कॉलेज है, चाहे कोई और संस्था है। ABC पब्लिक स्कूल लिख दिए हैं। नोटिस यहाँ पर ठीक है। नोटिस जैसे लिखा गया है सेम टू सेम। नीचे डेट होगा 10 मार्च 26, चाहे जो भी डेट है आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो है आप वो लिखिएगा किस चीज़ पर लिख रहे हैं। तो स्पोर्ट डे पर आप जो है नोटिस लिख रहे हैं, उसको लिख दिए। अब जो है मेन बातें को, बॉडी को लिखेंगे। ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्पोर्ट डे विल बी हेल्ड ऑन जो है 20 मार्च 26 इन द स्कूल प्लेग्राउंड एट 9 AM। यानी कि यहाँ पर यही चीज़ बताना है मेन, कि सभी जो है स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि क्या हो रहा है। बताया जाता है कि एनुअल स्पोर्ट डे जो है होने वाला है हमारे स्कूल में, जो कि 20 मार्च 2026, जो भी डेट है वो डेट देंगे। इन द स्कूल प्लेग्राउंड एट, जो टाइम दिया गया है वो टाइम देंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पर इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम, यानी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, यानी कि इसमें रुचि दिखा रहे हैं, वो अपना नाम दे सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। गिव द नेम टू द स्पोर्ट टीचर बिफोर 15 मार्च, जो भी है, मतलब एक डेट दिया रहेगा कि इतना तारीख से पहले आप जो है स्पोर्ट टीचर को, अगर आप चाहते हैं इसमें भाग लेना तो दे दीजिए नाम अपना। और नीचे क्या हो जाएगा, राहुल कुमार, जो भी चीज़ें होंगी नाम होगा, और नीचे जो है स्पोर्ट कैप्टन
उसका पद होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से लिखाता है। एग्जाम्पल 2 में देखें, एग्जाम्पल 2 में क्या चीज़ें हैं। लाइब्रेरी नोटिस की चर्चा हो रही है। लाइब्रेरी नोटिस में क्या है, ऊपर जो संस्था का नाम है वो लिखेंगे, जैसे XYZ ABC जो नाम है वो लिखेंगे, नीचे नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिख देंगे। लाइब्रेरी रूल के बारे में नोटिस है तो लाइब्रेरी रूल को लिखेंगे। अब कह रहा है ऑल स्टूडेंट इन्फॉर्म दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड इन द लाइब्रेरी। क्या कह रहा है, लाइब्रेरी के रूल के बारे में नोटिस लिखा गया है कि सभी जो है स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि आपको जो है लाइब्रेरी में साइलेंट मेंटेन करना है, एकदम शांति बनाए रखना है। मोबाइल फ़ोन आर नॉट अलाउड इन साइड द लाइब्रेरी। मोबाइल फ़ोन्स जो है नॉट अलाउड है लाइब्रेरी के अंदर, अलाउ नहीं है। स्टूडेंट मस्ट रिटर्न बुक ऑन टाइम, यानी कि स्टूडेंट को क्या करना है, बुक समय पर रिटर्न करना है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि नोटिस में जो भी चीज़ें हैं एकदम टू दी पॉइंट बात हो रहा है, ना इधर उधर की बात, इसीलिए ये हमेशा फॉर्मल होता है। अब जो है यहाँ पर नाम लिखेगा जो आदमी लिख रहा है, जो आदमी लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा और पद लिखेगा, जैसे अमित शर्मा और लाइब्रेरियन लिखा गया है। अब चलेंगे एग्जाम्पल 3, कल्चरल प्रोग्राम नोटिस की चर्चा हो रही है। इसमें स्कूल का नाम हो जाएगा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, चाहे ABC पब्लिक स्कूल, जो भी है, कॉलेज, संस्था, कुछ भी। इसके बाद नोटिस होगा, डेट दिया जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम जो नोटिस जिस बारे में है उसका जो है टाइटल देंगे ऊपर, और नीचे जो चीज़ उसमें होना है वो चीज़ बता देंगे बस। स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट ए कल्चरल प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, डेट दे देना है, यानी कह रहा है कि सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, जो कि 25 मार्च 26 को होगा इन द स्कूल एडिटोरियम। ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन डांस, सिंगिंग, जो भी चीज़ें हो रहा है वो बताएगा, बता सकते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन डांस, सिंगिंग, ड्रामा शुड रजिस्टर देयर नेम बाय 15 मार्च, यानी 15 मार्च से पहले जो है क्या करना है, अपना नाम जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। जो आदमी नोटिस लिख रहा है उसका नाम होगा, और जो वो पद पर है उसका नीचे पद होगा, जैसे कल्चरल सेक्रेटरी यहाँ पर हो जाएगा नेहा कुंवर सिंह। आगे बढ़ जाएंगे, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ये नोटिस जो है लॉस्ट एंड जो है फाउंड नोटिस, यानी कि लॉस्ट और फाउंड नोटिस की चर्चा हो रही है। वायलेट खो गया है तो उसके बारे में नोटिस निकाला गया है, लॉस्ट वायलेट। स्कूल का नाम दिया गया है ऊपर, ये ध्यान रखना है, कोई भी स्कूल हो सकता है, सिटी पब्लिक स्कूल एज एग्जाम्पल लिए हैं। नोटिस देखें, नोटिस फिर लिखेगा, उसके बाद डेट देगा, इसके बाद जो टाइटल है जिस चीज़ के बारे में नोटिस लिखा जा रहा है वो दिया जाएगा, जैसे लॉस्ट वायलेट। अब जो है आप देखिएगा नोटिस में जो जो मेन मुद्दे हैं उसको लिखा जाएगा, एकदम टू द पॉइंट बात होगा, इधर उधर की बात नोटिस में होता नहीं है, ये ध्यान रखना है, फॉर्मल होता है। ए ब्लैक वायलेट हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी कि एक जो है ब्लैक क्या हो रहा है, वायलेट मिला है, स्कूल के प्लेग्राउंड में मिला है। द ऑनर कैन कलेक्ट इट फ्रॉम स्कूल ऑफिस आफ्टर गिविंग प्रॉपर, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की चर्चा हो रही है, यानी कह सकते हैं टू द पॉइंट बात हो रहा है। एक ब्लैक जो है वायलेट है वो स्कूल के प्लेग्राउंड में मिला है, और जो है क्या होता है वो अब जो है ऑनर इसे कलेक्ट कर सकता है, कहाँ से कलेक्ट कर सकता है, फ्रॉम ऑफिस आफ्टर गिविंग प्रॉपर, जो है जो चीज़ उसमें दिया गया है आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ वो जो है उसको ले सकता है। तो ये नोटिस है, जैसे कोई चीज़ खो गया है किसी का तो वो मिल गया है स्कूल में, चाहे कोई दे दिया, उसके लिए नोटिस लिखना है तो लिख दिया। और लास्ट में क्या होता है, नोटिस लिखने वाला का नाम और उसका पद। नोटिस लिखना कौन लिखा है, रवि कुमार, ऑफिस इंचार्ज ये है, यानी कि पद जो भी होगा वो लिख सकते हैं। चलिए नोटिस के बारे में पूरी डिटेल में समझे। हमने 5 एग्जाम्पल को लिया, 5 तरह के नोटिस को लिखा भी यहाँ पे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।
थोड़ा सा फिर एक बार रूल देख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, ऊपर संस्था या स्कूल के नाम लिखेंगे, नीचे नोटिस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे किस बारे में जो है नोटिस लिखा जा रहा है, मेन बॉडी को लिखेंगे उसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये सब। लास्ट में जो है नेम लिखेंगे और उसका पद लिखेंगे। चलिए धन्यवाद।